हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई वेलकम यू अगेन इन वन मोर वीडियो फुल ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर रीज़न। आज हम एक और रीज़न जानने वाले हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम क्यों मानते हैं। वाई डू वी नीड पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपने 11th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि बहुत सारी जगह कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड होते हैं। या अभी मैं आपके सामने कई सिचुएशन लेकर के आऊँगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आप किसी ट्रक की कैलकुलेशन अगर करने लग जाएं, किसी इंसान की अगर कैलकुलेशन करने लग जाएं तो बहुत टिपिकल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाई डू वी नीड पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दीजिए या पॉइंट पार्टिकल कह दीजिए या पॉइंट मास कह दीजिए, एक ही बात है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कहिए, पॉइंट पार्टिकल कहिए, पॉइंट मास कहिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में एक मास m1 है और हमारे पास में एक दूसरा मास m2 है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। और इसमें कंडीशन होती है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट मास ओनली। मतलब यहाँ पे जो m1 और m2 हैं वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। देखिए इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड क्यों है। सपोज अगर ये हमारी बॉडी स्फेरिकल होती, ठीक है, अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हैं तो हम क्या करेंगे, उनके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। उस केस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमारी सिमेट्रिक बॉडी है, हमने दोनों के सेंटर से डिस्टेंस ले लिया। मतलब अगर हमारे पास में सिमेट्रिक बॉडी है, जैसे हमारे पास में कोई स्क्वायर जैसी कोई बॉडी होती, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर का जो सेंटर है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, उसी से डिस्टेंस ले लेते हैं हम दूसरे स्क्वायर का भी, और दोनों के बीच का आर ले लेते हैं हम इस तरह से। बट इन केस ऑफ एसिमेट्रिक बॉडी, जैसे मेरे पास सपोज इस तरह की कोई बॉडी आ जाए, किस तरह की बॉडी आ जाए, मेरे पास में कोई इस तरह की बॉडी आ जाए और एक बॉडी मेरे पास में इस तरह की आ जाए, मैं इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स पता करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया। नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट द डिस्टेंस, कि मैं इनके बीच का r ये लूँ, ये लूँ, ये लूँ, कौन सा डिस्टेंस लूँ मैं इनके बीच का। एक तो मुझे ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो दूसरा ये भी है कि सेंट्रल फोर्स होता है, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो एक मसला ये आ गया हमारे सामने। दूसरा मसला ये आ गया, सपोज आपके सामने एक ये बॉय है, ठीक है, और ये किसी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है बी पे, और आप ये कहो कि बी तक पहुंचने में बॉय को कितना टाइम लगेगा। अब बॉय के पैर ने ही अगर बी पॉइंट को पूरा ढक लिया तो एक्यूरेट पोजीशन बता सकते हो आप कि किस पोजीशन पे पहुंचेगा वो। या फिर चलो दूसरा एग्जांपल लो आप। पहले हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, फिर देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। जैसे मान लिया मेरे पास में पॉइंट एक स्टेशन ए है और इसके बीच में कोई ट्रेन चल रही है जिसकी लेंथ है 500 मीटर, काफ़ी लंबी ट्रेन है, हाँ। और हमारे पास में एक स्टेशन बी है जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, जैसे हमारे दिल्ली मेट्रो में पास पास होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि बी पोजीशन पे ट्रेन को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो ट्रेन बी पोजीशन पे पहुँचेगी कि पोजीशन बी को ढक ही लेगी ना वो। तो मतलब आपका कंसर्न ये रहेगा कि ट्रेन का ये फ्रंट वाला हिस्सा बी पे पहुँचाना है, मतलब कौन सा हिस्सा बताऊँ, ये पहुँचाना है, ये पहुँचाना है या ये पहुँचाना है। मतलब मान लिया ट्रेन यहाँ पे आगे खड़ी हो गई, ऐसे खड़ी होगी ऐसे, तो क्या एक्यूरेट पोजीशन बता पाएंगे आप ट्रेन की। ट्रेन तो बहुत सारी आगे निकल गई है कि नहीं। तो इस वजह से हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के आना पड़ा। क्या, क्योंकि हमारे पास में जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट का मतलब होता है सर्किल ऑफ जीरो रेडियस, सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। मतलब हमारे पास में कोई इस तरह की चीज़ है, अगर मैंने ये डॉट भी बना दिया, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस है, राइट। अगर मैंने ये थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ मैं, अगर मैंने ये डॉट भी बना दिया, इसका कुछ ना कुछ रेडियस है, चाहे वो एंगस्ट्रॉम के साइज का हो, मिलीमीटर के साइज का हो। तो सर्किल ऑफ जीरो रेडियस का मतलब है कि कोई ऐसा सर्किल जो है ही नहीं बट है ज़रूर। क्यों, क्योंकि हमें पोजीशन को स्पेसिफाई भी तो करना है, हमें मास को दिखाना है ना। तो पॉइंट मास के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि ऑब्जेक्ट विद जीरो डायमेंशन इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट मास। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कोई डायमेंशन ही ना हो उसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं। मतलब उसका कोई साइज भी नहीं है, उसकी कोई शेप भी नहीं है,
हम उसको क्या मान रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं देखिए, हमारे पास में ये कोई मास है m, तो बस ये मास है, इसका कोई साइज और शेप नहीं है। तो आप कहोगे कि यार ऐसे कैसे मुमकिन है। ऐसा इसलिए हमें करना पड़ेगा क्योंकि देखो, मान लें मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है, और इस पोजीशन को आपने x, y का नाम दे दिया। तो इस पोजीशन पे अगर मैं हाथी खड़ा कर दूं ला करके, तो हाथी तो पूरी पोजीशन को घेर लेगा ना। कैसे बताओगे कि पोजीशन एक्यूरेट क्या है? एक तो ये मसला है, दूसरा मसला क्या है, ट्रेन वाला जो मसला मैंने आपको बताया। तो इस वजह से हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा कि कोई चीज़ अगर किसी पोजीशन पे है ना, तो बस उसी पोजीशन को स्पेसिफाई करे। वो ऐसा नहीं कि पोजीशन को पूरा ही कवर कर लिया उसने। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो पहली कंडीशन है वो यही है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई साइज नहीं है, शेप नहीं है, डायमेंशन नहीं है, बस वो किसको बता रहा है, उसकी पोजीशन को बता रहा है कि वहां पे कुछ चीज़ है। तो अब रियल लाइफ में जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं हमारे पास, भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट तो मुमकिन है नहीं रियल लाइफ में। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की कंडीशन बनाएंगे। जैसे मेरे पास में मान लिया दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों पास पास हैं, तो अभी मैं इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इन दोनों मार्बल बॉल को बहुत ज़्यादा दूर कर दूं, मतलब मैं इनके बीच का डिस्टेंस कर दूं, इनके कम साइज के कंपैरिजन में बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर कर दूं, मतलब ऐसे मान लो कि इनका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। तो दूसरी कंडीशन क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट होने की, अगर ऑब्जेक्ट का साइज उसके अपने साइज के कंपैरिजन में ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट ने अपने साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर किया है, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रेन है, तो अगर ट्रेन 500 मीटर की है और उसने कम से कम डिस्टेंस कवर किया है 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो अगर अपने साइज के कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास में मान लिया चींटी है, चींटी, तो अगर चींटी टेबल पे चल रही है ना, टेबल पे अगर वो 3 मीटर भी चल गई ना, तो चींटी का अपना साइज का है मिलीमीटर के ऑर्डर का, तो चींटी अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत दूर जा चुकी है, तो हम उसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट की, कि इसके पास में कोई शेप और साइज नहीं है, बस कुछ मास है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत दूर चला जाए, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तीसरा पॉइंट ये है, पॉइंट मास इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए पॉइंट मास को हमको लेके आना पड़ा है। जैसे हमारे पास में सन है और हमारे पास में अर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर मतलब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इनके अपने साइज के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत बड़ा है। तो हम इन दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब यहां पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, F इक्वल्स टू Gm1m2/r²। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं बहुत दूर, तो आपको स्टार्स ऐसे लगते हैं जैसे वो पॉइंट हो, क्योंकि बहुत दूर है, या आपका दोस्त आपकी साइड में है, तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते हो। बट अगर आपका फ्रेंड आपसे बहुत दूर जाके खड़ा हो जाए, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो हम उनको पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो बंदा उस पोजीशन पे है, मतलब उसने बहुत सारा स्पेस कवर नहीं किया हुआ है, सिंपल एक पॉइंट को कवर किया हुआ है। इस वजह से हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके फीडबैक से मैं इंप्रूव कर पाऊँ। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ वो मसले ना हो जो मेरे साथ स्कूल लाइफ में हुए या कॉलेज लाइफ में हुए। आई होप आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि दोनों का साइज और उनके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का डायमीटर या साइज अगर मैं उसको डी से दिखाऊं, तो जो डी है इट शुड बी वेरी 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 लेस देन आर। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, देन वी कैन कंसीडर दैम एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मैं लास्ट में जल्दी समराइज कर देता हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलिए, पॉइंट पार्टिकल बोलिए, पॉइंट मास बोलिए, एक ही बात है। क्यों लाना पड़ा, अपनी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए लाना पड़ा। ऑब्जेक्ट अगर अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट हमारा क्या था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा मास है जिसके पास कुछ मास तो है बट कोई डायमेंशन नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ऐसे
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने फिजिक्स में सुना होगा इन्फिनिटी का नाम, तो फिजिक्स में इन्फिनिट का नाम अनडिफाइंड नहीं है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब है अगर कोई चींटी, मान लिया कोई चींटी किसी कुएं में फंस जाती है, जिसकी डेप्थ कितनी है, मान लिया इस कुएं की डेप्थ है 100 मीटर, तो अगर ये चींटी इस कुएं में से निकलना चाहे तो ये चींटी अपने साइज के कंपैरिजन में जो 100 मीटर कवर करेगी वो इन्फिनिट कहलाएगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ऑप्टिक्स में। तो आप जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हो, क्या चांद पे रख के आते हो? चांद पे तो नहीं रखते ना। पता चला कि एक बंदा चांद पर जाएगा ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, फिर एक्सपेरिमेंट होगा। आप लैब में ही क्या करते हो, उसको काफ़ी दूर रख देते हो ऑब्जेक्ट को, तो हम उसको भी इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो फिजिक्स में इन्फिनिटी क्या है, इफ वन थिंग इज वेरी वेरी ग्रेटर देन अदर थिंग, एक के कंपैरिजन में एक चीज अगर बहुत बड़ी है, दैट विल बी कॉल्ड इनफाइनाइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आई नीड योर फीडबैक टू इंप्रूव। थैंक यू सो मच।